हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है आज का जो क्लास मैं लेकर के आया हूँ, जिस क्लास में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाले नहीं हूँ, ठीक है। मैं बता दूँ आपको कि जो है आप लोग का बहुत जो है मांग था कि सर एक कॉमर्स का क्लास ऐसे कोई टीचर को लाइए जिसमें हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके और अच्छा जो है एग्जाम मेरा सफल हो सके। तो मैं बता दूं आपको कि आज आप लोगों के बीच जो है वैसे जैसा कि बैकग्राउंड में आप लोग देखते होंगे कि आज कॉमर्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जो कि एक बहुत अनुभवी शिक्षक जो हमारे साथ है, जो हमारे भी गुरुजी है और आप लोग का भी गुरुजी है, जो काफ़ी जो है अनुभवी शिक्षक है। और मुझे उम्मीद है कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और रेगुलर आपको क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए सर का जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। सर सबसे पहले तो आप आइए थोड़ा सा जो बच्चे को बता दीजिए अपने बारे में। और हेलो गाइस, मैं हूं कैलाश कुमार मिश्रा और मैं भारती कॉमर्स क्लासेस के नाम से अपना सिमरी और सिंहवाड़ा दो जगह मैं अपना कॉमर्स का कोचिंग चलाता हूं। मेरे कोचिंग का नाम है भारती कॉमर्स क्लास। भारती कॉमर्स क्लास के नाम से मैं अपना कोचिंग चलाता हूं और आज मुझे बुलाए हैं राजेश सर, जो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी के संचालक हैं और वो आज अपने चैनल से कॉमर्स का लाइव देने वाले हैं। तो मैं इनके बुलावे पे आया हूँ और मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ से स्टूडेंट हर साल लगभग एक आधे स्टूडेंट टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है, इस बार भी हुए हैं। और 2021 में तन्नू कुमारी टॉप हुई थी, अकाउंट में 99 नंबर लाई थी वो। और मेरा नोट्स हर साल पूरे फुल्ली टकराता है। आज हम लोग कॉमर्स की बात करेंगे। कॉमर्स का क्लास देने के लिए, कॉमर्स का इंट्रोडक्शन क्लास देने के लिए राजेश सर हमको बुलाए हैं। तो हम लोग आज कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। कॉमर्स को हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य। कॉमर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाणिज्य। कॉमर्स आपका क्या है? एक फैकल्टी है। जिस तरीके से आर्ट्स एक फैकल्टी है, साइंस एक फैकल्टी है, उसी तरीके से कॉमर्स भी एक फैकल्टी है। कॉमर्स अकेले कोई सब्जेक्ट नहीं है। जिस तरीके से साइंस का सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसी तरीके से आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ये सब सब्जेक्ट होता है आर्ट्स का। उसी तरीके से कॉमर्स भी आपका क्या है? एक फैकल्टी है, स्ट्रीम है ना। कोई आपसे पूछेगा कि आपका संकाय क्या है, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो कहेंगे मेरा संकाय कॉमर्स है, मैं कॉमर्स संकाय का छात्र हूं। कोई आपसे पूछेगा कि आप किस स्ट्रीम के छात्र हो, तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम का छात्र हूं। कोई आपसे पूछेगा कि आप किस फैकल्टी के विद्यार्थी हो, तो मैं कॉमर्स फैकल्टी का विद्यार्थी हूं। और कॉमर्स में जो है तो सब्जेक्ट कितना होगा आपका? 5 सब्जेक्ट होगा। कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होंगे? 5। वो पांचों सब्जेक्ट का नाम आपको एक बार हम लिख के दिखाते हैं। पांचों सब्जेक्ट का नाम एक बार हम लिख के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले कॉमर्स को हिंदी में कहते हैं वाणिज्य, COMMERCE, कॉमर्स। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाणिज्य। कॉमर्स को हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य। जो वाणिज्य शब्द ज़्यादा चलता है, अखबारों में भी वाणिज्य वगैरह देखते होंगे। और कॉमर्स के सब्जेक्ट जो हैं, कॉमर्स क्या है? फैकल्टी है। और इस कॉमर्स फैकल्टी में आपका 5 सब्जेक्ट होता है। पांचों सब्जेक्ट में सबसे सुपीरियर सब्जेक्ट, सबसे मेन सब्जेक्ट, जिस तरीके से आप मैट्रिक में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, तो सबसे मेन सब्जेक्ट क्या होता था? मैथ होता था। उसी तरीके से यहाँ कॉमर्स में सबसे मेन सब्जेक्ट आपका होगा अकाउंटेंसी, ACCOUNTANCY, अकाउंटेंसी। इसको हिंदी में हम लोग लेखांकन या लेखाशास्त्र कह सकते हैं। लेखांकन भी कह सकते हैं या लेखाशास्त्र भी कह सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस स्टडीज, BUSINESS, बिजनेस STUDY, बिजनेस स्टडी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यावसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन। इसी को शॉर्टकट में हम लोग BST भी बोलते हैं। ये जो दूसरा सब्जेक्ट है, इसी को शॉर्टकट में हम लोग BST भी बोलते हैं। और ये पहला सब्जेक्ट है, इसी को शॉर्टकट में हम लोग ACY भी बोलते हैं।
ठीक है। दोनों 100-100 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। तीसरा जो है ये होता है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप ENTRPRENEURSHIP इंटरप्रेन्योरशिप, इसको हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। उद्यमिता, इसी को शॉर्टकट में हम लोग EPS भी बोलते हैं। इसमें आपको 70 + 30 का होता है। 70 नंबर का होता है आपका थ्योरी और 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल। और चौथा सब्जेक्ट हम लोग लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो वो चौथा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इंग्लिश। और पांचवा सब्जेक्ट होता है हिंदी। हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी तो जो लैंग्वेज के टीचर हैं वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ ये ड्रीम इंग्लिश एकेडमी के नाम से सर का चैनल है, राजेश सर का। तो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में आपको रेगुलर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है, आपको हिंदी और इंग्लिश ये रेगुलर चलता है और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत काबिल टीचर हैं और मॉडर्न ज़माने के अनुसार अपने आप को ढाले हुए हैं और बहुत अच्छा पूरा खूब बढ़िया ढंग से हर जगह इसको प्रकाशित करते हैं। इसका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है और अच्छा है, ये आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और रह गया ये कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट, ये कॉमर्स का सब्जेक्ट हो गया आपको 1, 2, 3। कॉमर्स का 3 सब्जेक्ट हो गया, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और EPS। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, EPS ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से भी क्लास लिया करूंगा और दिया करूंगा। अकाउंटेंसी जो है ये आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरीके से आप मैट्रिक में पढ़ते थे, मैथ में सवाल बनाते थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनाते थे, जोड़ घटाव गुना भाग करके उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और बिजनेस स्टडी और EPS जो है ये दोनों प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें सैद्धांतिक बातों की चर्चा होती है, उस आधार से हम लोग आगे का प्रक्रिया करते हैं। अब रह गई बात आगे की, अकाउंटेंसी में हम लोग अकाउंटेंसी कुल 100 नंबर का होता है। ACY जो है आपका अकाउंटेंसी जो है ये आपको कुल 100 नंबर का होगा। ACY जो है ये कुल 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर में इसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A आपको 60 नंबर का होता है और पार्ट B 40 नंबर का। इसमें आप आ जाएंगे तो इसका 2 भाग है। इसमें आ जाएंगे तो इसका 2 भाग है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B आपको 40 मार्क्स का है और पार्ट A 60 मार्क्स का है। ठीक है। पार्ट A में आपको कुल मिलाकर 8 लेसन है। पार्ट A में कुल मिलाकर 8 लेसन है। इसमें सबसे फर्स्ट लेसन है पार्ट A में आपका, शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं NPO। ये आपको 10 नंबर का होता है। ठीक है। पार्ट A कुल मिलाकर 10 नंबर का होता है। ऐसे हम लोग फुल्ली बात करें पूरे अकाउंट का तो जो 100 नंबर का है, ये 100 नंबर में 50 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें आपको 50 के बदले 100 क्वेश्चन आपके सामने में रहता है। उसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन जो आपको मालूम है, जो आपके समझ में आ रहा है, उसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप बनाते हैं। रह गया इधर 50 नंबर, कुल 100 नंबर का है ना, कुल 100 नंबर का है। 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, रह गया 50 नंबर सब्जेक्टिव। तो 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो भी 2 पार्ट है। उसमें होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो वो 15 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन बनाने होंगे 2 नंबर वाला। तो 15 दूना 30 नंबर का हो जाएगा। 15 दूना 30 नंबर का हो जाएगा।
और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर वाला होता है, तो वो आपको 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो 5 चौका 20, 30 और 20 50, 50 और 50 100, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। 50 ऑब्जेक्टिव में तो आपको थ्योरी भी रहेगा, कुछ छोटा मोटा बनाने वाला क्वेश्चन सब भी रहेगा, और रह गया 50 नंबर का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में तो कहिए दिए हैं कि 15 क्वेश्चन 2 नंबर वाला आपको बनाना रहेगा, तो 15 के बदले में आपके पास 30 क्वेश्चन लगभग रहेगा 2 नंबर वाला। उसमें से सेलेक्ट करके, चुन करके आप बनाएंगे केवल 15 क्वेश्चन। और 5 नंबर वाला जो 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, वो 4 क्वेश्चन के बदले में 8 क्वेश्चन आपके सामने परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में रहेगा। उसमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन जो आपको आ रहा है उसको बनाइए। तो अब वो 30 जो है 15 दूना 30, 15 क्वेश्चन बनाना है। वो 15 में से लगभग 30 क्वेश्चन है आपके सामने में, 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा जो बनाने वाला रहेगा, और बाकी क्वेश्चन आपको थ्योरी क्वेश्चन रहेगा जो आपको लिखने वाला रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट लेसन में। लेसन फर्स्ट का नाम क्या है? एनपीओ। लेसन फर्स्ट का नाम है एनपीओ। एनपीओ जो है एनपीओ को जो है एनपीओ आपको एनपीओ आपको 10 नंबर का होता है। इसमें नीचे तो ये एनपीओ जो है, ये चैप्टर 1 हमें अभी पढ़ाना है। हाँ, तो एनपीओ जो होता है, ये एनपीओ में आपको 10 नंबर का पूछेगा। एनपीओ इसका फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिटेबल, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। इसका नाम ही है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। गैर माने क्या होता है? नहीं। अब व्यापारिक माने व्यापार करने वाली, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। जब लेसन का नाम है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि गैर व्यापारिक संस्था किसे कहते हैं? ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जो समाज सेवा के उद्देश्य से अथवा अपनी सदस्यों के उत्थान के उद्देश्य से, अपने सदस्यों के विकास के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, तो ऐसी संस्था को हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। जैसे चैरिटेबल अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, खेलकूद क्लब, आप लोग खेलकूद में अपना टीम बना लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब है एनपीओ का उदाहरण। शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, सांस्कृतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये सारी संस्थाएं एनपीओ के उदाहरण हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत चंदा, दान, सरकारी अनुदान, प्रवेश शुल्क इत्यादि होता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत चंदा, दान, सरकारी अनुदान इत्यादि होता है। अब ये गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है, ये भी खाते बनाती है। गैर व्यापारिक संस्था भी खाता बनाती है। ये मुख्य रूप से कितने खाता बनाती है? खाता मुख्य रूप से ये 2 बनाती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं खाते मुख्य रूप से 2 बनाती है, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता। गैर व्यापारिक संस्थाएं खाते मुख्य रूप से 2 बनाती है, प्राप्ति भुगतान खाता और
आय व्यय खाता। ये प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा प्राप्त इसको तो पहले गैर व्यापारिक संस्था को जान ही लिए। ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जो समाज सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, तो ऐसी संस्था को हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के कुछ उदाहरण, क्वेश्चन आ सकता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के कुछ उदाहरण दें, तो सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, चैरिटेबल अस्पताल, ये सब गैर व्यापारिक संस्था का उदाहरण है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई चंदा किसे कहते हैं, चंदा का जिक्र किया गया। चंदा गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए एक आयगत प्राप्ति होती है। यह उनके आय का एक साधन होता है जो उनके सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर अथवा मासिक आधार पर अथवा ऐसे ही यदा कदा चंदा सदस्यों द्वारा या गैर सदस्यों द्वारा भी संस्थाओं को दिया जाता है और यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत आय माना जाता है। अब दान क्या है? दान दो तरह का होता है, एक होता है सामान्य दान और एक होता है विशेष दान। सामान्य दान आयगत प्राप्ति होता है और विशेष दान पूंजीगत प्राप्ति होता है। अब इसमें बीच बीच में हम बोल रहे हैं आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय, ये सब भी क्वेश्चन है। आयगत आय किसे कहते हैं, पूंजीगत आय किसे कहते हैं, आयगत व्यय किसे कहते हैं, पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं, तो सब तो एक ही क्लास में नहीं हो जाएगा, कुछ दूसरे दिन के लिए भी बचा हुआ रहेगा। इसीलिए आज इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में फिर आपको आयगत आय, आयगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय ये निश्चित रूप से बताया जाएगा। और आप लोग जो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और यहाँ भारती कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट हमारा चैनल है। मन हो तो भारती कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए, विजिट कीजिए। अच्छा वीडियो कॉमर्स का उस पर डाले हुए हैं, करीब 200-250 वीडियो कॉमर्स का डाला हुआ है। आप लोग जरूर भारती कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और ड्रीम इंग्लिश एकेडमी को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।